हेलो गाइज, आइए आज हम लोग अध्याय 1 पृथ्वी की आंतरिक संरचना के दूसरे एपिसोड में हम लोग सैल या राख के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं सैल या रॉक्स। आइए देखते हैं सैल या चट्टान खनिजों के मिश्रण से बना पदार्थ है। ये विभिन्न आकृतियों, आकारों एवं रंगों में पाई जाती हैं। ये पत्थर की तरह कठोर और मिट्टी व रेत की तरह मुलायम भी हो सकती हैं। आपने देखा होगा कि घर पर आपकी माँ जिस सिलबट्टे का प्रयोग मसाला पीसने के लिए करती है वह पत्थर का होता है। आप छोटी कक्षा में जिस स्लेट पर लिखते रहे हैं वह भी पत्थर की बनी होती हैं। आपके गांव के लोग जिस भूमि पर खेती करते हैं ये सभी सैल या चट्टानों के अलग अलग प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सैल या रॉक्स के प्रकार। सैल कितने प्रकार के होते हैं? व्हाट ए काइंड ऑफ रॉक्स। आइए देखते हैं रॉक के प्रकार। तो सबसे पहले रॉक है, या कह लीजिए रॉक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। सैल या रॉक्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आग्नेय सैल, दूसरा है अवसादी सैल, तीसरा है रूपांतरित सैल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आग्नेय सैल। आइए देखते हैं आग्नेय सैल या आग्नेय रॉक्स। आग्नेय लैटिन शब्द इग्निस का रूपांतरण है। इग्निस का अर्थ है आग। और आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि आग्नेय सैलों के निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से हुई है। उड़ती हुई राख और धुआं जैसा पदार्थ निकलता है। जैसे हम लोग देखेंगे कि उड़ती हुई राख और धुआं जैसा पदार्थ जो चट्टानों के अंदर से निकलता है। आग्नेय सैलों की रचना इन्हीं भूगर्भ से निकलने वाले तत्वों और तरल पदार्थों के ठंडा होकर जमने के फलस्वरूप हुई है। ये तरल पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भागों में गर्म एवं पिघले हुए रूप में रहते हैं। इन्हें मैग्मा कहते हैं। जब यह मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहलाता है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो और डायोराइट आग्नेय सैल के प्रमुख उदाहरण हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी का 2/3 भाग आग्नेय सैलों से बना है। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं क्योंकि इन्हीं चट्टानों से अन्य चट्टानों का भी निर्माण हुआ है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग जानेंगे इसकी कुछ विशेषताएं। आइए देखते हैं। आग्नेय सैल कठोर होती हैं तथा इसका अपरदन कम होता है। ये सैल रवेदार और दानेदार होती हैं। इन सैलों में परत नहीं पाई जाती है। आग्नेय सैल में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय सैल का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। आग्नेय सैल में सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आदि खनिज पदार्थ मिलते हैं। भारत का दक्षिण का पठार अधिकतर आग्नेय सैलों से ही बना है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे परतदार या अवसादी सैल, या जिसे सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं। आइए देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स या परतदार सैल या अवसादी सैल। हम लोगों ने बरसात में बहते पानी को देखा है। पानी के साथ कंकड़, मिट्टी, पेड़ पौधों की पत्तियां तेजी से बहती दिखाई पड़ती हैं। जब पानी का बहना बंद हो जाता है तो नालियों, सड़कों के किनारे तथा गड्ढों में कंकड़, मिट्टी, पेड़ पौधों की पत्तियां, घास आदि जमीन में जमे हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार परतदार सैलों का निर्माण अवसादी या मलबा जमा होने के कारण होता है। सैलों के छोटे छोटे कणों को पवन, बहता पानी या हिमानियाँ अपने साथ उठा या बहा कर ले जाते हैं और उन्हें समुद्र तल या भूभाग पर परतों में जमा करते हैं। इन्हीं जमी परतों की मोटाई हजारों मीटर होती है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि धरातल के 3/4 भाग में
परतदार शैल पाई जाती है। लोयस का जमाव वायु निर्मित परतदार चट्टान का सबसे प्रमुख उदाहरण है। हिमालय पर्वत जो भारत का पहरेदार कहलाता है, इसमें परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। बलुआ पत्थर, स्लेट, चूने का पत्थर, कोयला, खड़िया, मिट्टी आदि चट्टानें परतदार चट्टान के उदाहरण हैं। आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे परतदार शैलों की विशेषताएं। आइए देखते हैं। परतदार शैल का निर्माण चट्टान चूड़ तथा जीवावशेष एवं वनस्पति के एकत्रीकरण से होता है, अतः परतदार शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, परतदार शैलों में परतें पाई जाती हैं, परंतु ये शैल रवेदार नहीं होते हैं। आगे चलते हैं। आगे देखेंगे कि परतदार शैल प्रायः मुलायम होते हैं, जैसे चीका मिट्टी, पंख, परंतु कुछ चट्टानें कड़ी भी होती हैं, जैसे बलुआ पत्थर। नेक्स्ट है, परतदार चट्टानों में खनिज तेल, कोयला एवं अन्य प्रकार की बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। और आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट शैल, रूपांतरित शैल या मेटामॉर्फिक रॉक्स। आइए देखते हैं। रूपांतरित शैल या मेटामॉर्फिक रॉक्स। रूपांतरित शैल, जैसा कि शब्द रूपांतरण से पता चलता है कि ये चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। परतदार शैल तथा आग्नेय शैल में दाब और ताप द्वारा परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। रूपांतरण की क्रिया के दौरान चट्टान का संगठन तथा रूप रंग बदल जाता है, परंतु चट्टान में किसी भी प्रकार का विघटन या वियोजन नहीं होता है। उदाहरण के लिए कच्ची मिट्टी से ईंट बनाना। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से मेटामॉर्फिक रॉक या रूपांतरित शैल मूल चट्टान से रूपांतरित चट्टान में बदलती है। ग्रेनाइट चट्टान है, ग्रेनाइट चट्टान नीस में बदल जाती है, और बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में, चूना संगमरमर में, कोयला ग्रेफाइट या हीरा में इसका रूप परिवर्तित होता है। इस प्रकार से आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।